नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं C# 9.0 के एक लेटेस्ट फीचर यानी रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक कंप्लीट सीरीज़ ऑन .NET कोर मैं यहाँ बनाऊँगा आगे और एक प्रोजेक्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ रिकॉर्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा यहाँ जो एक्चुअल में जो रिकॉर्ड है बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर और क्लास का एक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि क्लासेस और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप होते हैं। बट ये जो रिकॉर्ड है ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड वैल्यू टाइप आप यहाँ बना सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ये वैल्यू टाइप आपका क्रिएट करता है और इसके अंदर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर इनिट एक्सेसर लगना कंपलसरी है, यानी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो वन टाइम इनिशियलाइज होंगी व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, आफ्टर दैट यू आर नॉट एबल टू इनिशियलाइज अगेन। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। रिकॉर्ड इज फर्दर कॉन्सेप्ट आफ्टर इनिट एक्सेसर। ठीक है, इनिट एक्सेसर यानी कि जो आप पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इनिट का मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताया था, समझाया था कि इनिट ओनली एक्सेसर क्या होता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, एक बार आप वहाँ से देख लीजिएगा। These are defined by using the record keyword instead of the class keyword। अब आप करते क्या हो, जो आप जैसे क्लास बनाते थे तो वहाँ क्लास कीवर्ड का यूज़ करते थे, बट आपको यहाँ रिकॉर्ड कीवर्ड का यूज़ करना है। जो द होल ऑब्जेक्ट बिकम्स इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, वो चेंजलेस है, यानी कि आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार आपने जो ऑब्जेक्ट बना दिया उसके अंदर प्रॉपर्टीज में जो वैल्यूज आपने सेट कर दी, आफ्टर दैट यू आर नॉट कैपेबल टू चेंज देम। रिकॉर्ड शुड नॉट हैव एनी स्टेट प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स दैट चेंजेस आफ्टर इंस्टेंटिएशन। यानी कि एक बार जब इंस्टेंटिएट हो जाती है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज और फील्ड्स का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता। C# 9.0 इंट्रोड्यूस द विद एक्सप्रेशन विद रिकॉर्ड टाइप। अब यहाँ क्या होता है कि आप एक नया ऑब्जेक्ट, दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसमें विद कीवर्ड का यूज़ करके आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, एंड विद एक्सप्रेशन इज यूज्ड एज ए कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्स दैट अलाउ यू टू डिफाइन न्यू वैल्यूज फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सो गाइज, ये मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, जहाँ हम लोग इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो गाइज, आप विजुअल स्टूडियो में ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है मैं अपनी वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया। ये आप एक स्टेटमेंट देखिए, यहाँ मैंने पब्लिक क्लास का यूज़ नहीं किया, यहाँ मैंने रिप्लेसमेंट किया है क्लास का रिकॉर्ड के साथ। तो रिकॉर्ड एम्प्लॉय के नाम से बना दिया। दो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देखें सेट एक्सेसर नहीं है आपका। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी ये रीड ओनली होंगी। रीड ओनली ऐसा नहीं है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब तो आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, बट री इनिशियलाइजेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या होता है, इनिट ओनली प्रॉपर्टी जब बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यही करना होता है। आप यहाँ इनिट को सेट कर देते हैं, तो सेट ना लग के यहाँ इनिट आता है। देन उसके बाद आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप ये देखें इस स्टेटमेंट, यानी कि इस रिकॉर्ड का अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, वाइल आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आई एम असाइनिंग द वैल्यूज ऑल्सो। तो आप यहाँ देख सकते हैं EMP ID 101 और EMP नेम योगेश शर्मा आपकी यहाँ वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसे रीइनिशियलाइज करने की कोशिश करूँगा देन इट विल रेज द एरर। लेट मी शो यू। आप अगर यहाँ लिखते हैं EMP ID या EMP नेम और यहाँ आपने लिख दिया XYZ, यू आर गेटिंग द एरर। आप यहाँ देखें एरर आपको क्या मिल रहा है, द इनिट ओनली प्रॉपर्टी और इंडेक्सर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम कैन नॉट बी असाइंड इन एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पर आप वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ विद कीवर्ड का यूज़ मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो आप कर क्या रहे हो कि जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद आप एक सेपरेट ऑब्जेक्ट और बना रहे हैं, उसकी कॉपी को बना रहे हैं और उस कॉपी के अंदर आपने इस प्रॉपर्टी को अपडेट कर दिया। तो EMP नेम के अंदर आप विकास शर्मा यहाँ पास कर सकते हैं, या एक और अगर प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लाइक EMP ID = 101। ये इस तरीके से आपने कर दिया। 101 ऑलरेडी है, मैं यहाँ 110 कर देता हूँ। तो ये आपने EMP ID, तो कहने का मतलब क्या हुआ, EMP1 ये एक अनदर ऑब्जेक्ट होगा जो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की कॉपी होगी, बट जब आप ऑब्जेक्ट की कॉपी कर रहे हैं तो सेम टाइम पर आप इसे रीइनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपने EMP ID को यहाँ इनिशियलाइज नहीं करा, अगर इनिशियलाइज कर देते हैं तो EMP ID के अंदर 1110 वैल्यू आएगी। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे और उस कंडीशन में EMP1 की जो वैल्यू होगी वो 101 की होगी।
तो कुछ वैल्यूज़ आपकी ओवरराइड हो रही है, जैसे ईएमपी नेम के अंदर जो वैल्यू आपने योगेश शर्मा यहाँ दी हुई है वो ईएमपी नेम में विकास शर्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आप इन वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहला तो मेरा ये वेरिएबल है, इसका ईएमपी नेम मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और ये मेरी एक लेटेस्ट वैल्यू है जिसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ देन यू विल गेट द बोथ द वैल्यूज़। तो योगेश शर्मा और विकास शर्मा ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।